सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सर्वसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः समये साराय शानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ये वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली हरिदम। नयों के ऊपर अपनी यहाँ पे चर्चा चल रही है। नए ज्ञान की आवश्यकता क्या है, किस प्रकार से हम भवचक्र से बाहर निकले, हम कैसे सुखी हों, इसकी चर्चा यहाँ पे की जा रही है। जो संसार सागर से पार होना चाहते हैं, जो भवचक्र से पार होना चाहते हैं, उन्हें इस नए चक्र में प्रवेश करना अनिवार्य है। अपनी चर्चा निश्चय नय के संदर्भ में चल रही थी। निश्चय नय की विषय वस्तु क्या है, निश्चय नय की परिभाषा के संदर्भ में हमारी चर्चा चल चुकी थी। अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय, इनकी चर्चा अपने यहाँ पे हो चुकी है, जिसको साक्षात शुद्ध निश्चय नय भी कहते हैं। अपनी चर्चा परम शुद्ध निश्चय नय पे चलना है। एक बार संक्षेप में पुरानी चर्चा को दोहरा लेते हैं। निश्चय नय की विभिन्न परिभाषाएं प्राप्त होती हैं। अभेद व अनुपचार से वस्तु का निश्चय कराता है, उसे निश्चय नय कहते हैं। कहते हैं कि अभेद सो निश्चय, जो सच्चा निरूपण करता है उसे निश्चय कहते हैं। आत्माश्रित या स्वाश्रित कथन करता है उसे निश्चय नय कहते हैं। जिसका विषय अभेद कर्ता कर्मादि हो वह निश्चय नय है। एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना निश्चय नय है। इस प्रकार से निश्चय नय की अनेक परिभाषाएं प्राप्त होती है। निश्चय नय के अपन ने पहले तो दो भेद किए थे। कौन कौन से? अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय। शुद्ध निश्चय नय के तीन भेद किए थे। कौन कौन से? एक देश, साक्षात और परम, तीन। जिसमें अशुद्ध निश्चय नय की अपन ने परिभाषा देखी थी। सोपाधि गुण गुणी और रागादि विकारी भावों से आत्मा को अभिन्न बताने वाले नय को अशुद्ध निश्चय नय कहते हैं। मैं रागी हूँ, क्रोधी हूँ अथवा मति ज्ञान आदि वाला बताना।
इसके बाद अपन ने एक देश शुद्ध निश्चय नय को देखा, जो नय एक देश शुद्धता से तन्मय द्रव्य सामान को पूर्ण शुद्ध देखता है उसे एक देश शुद्ध निश्चय नय कहते हैं। अर्थात एक देश शुद्ध पर्यायों से आत्मा को अभिन्न बताने वाले नय को एक देश शुद्ध निश्चय नय कहते हैं। जैसे सम्यक दर्शन पर्याय सहित आत्मा को सम्यक दृष्टि कहना। एक देश शुद्धता है लेकिन उस नय से क्या है, पूरी आत्मा को ही सम्यक दृष्टि कह दिया। ठीक है ना। इसके बाद साक्षात शुद्ध निश्चय नय देखा अपन ने, निरूपाधि गुणगुणी और पूर्ण शुद्ध केवल ज्ञानादि पर्यायों से आत्मा को अभिन्न बताने वाले नय को साक्षात शुद्ध निश्चय नय कहते हैं। निरूपाधि गुण और गुणी और पूर्ण शुद्ध पर्याय, केवल ज्ञानी आदि पर्याय से क्या तन्मय करके बताता है। जैसे जीव को शुद्ध केवल ज्ञानादि रूप कहना, ये मैं विशेष चर्चा कर चुका हूँ काफ़ी। अब अपन साक्षात शुद्ध निश्चय नय पे आते हैं। अभी इस पे चल नहीं पाएगा, वो आप मोबाइल में भेजा था, नहीं तो वैसे सुनिए आप ध्यान से, समझ में आएगा। पुस्तक भी आ नहीं पाई, अभी 2-3 दिन हो गए। चलिए देखते हैं, आप सुनिए ध्यान से, सरल है विषय। स्वरूप और विषय वस्तु परम शुद्ध निश्चय नय, कितने की चर्चा हो चुकी? अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय और साक्षात शुद्ध निश्चय नय, 3 की चर्चा हो चुकी। अब काय की चर्चा है? परम शुद्ध निश्चय नय की अपन ने 6वीं गाथा के आधार पे 4-5 क्लासेस चलाई हैं, उसको सुनेंगे तो और स्पष्ट होगी। अभी तो परिभाषा देख रहे हैं, क्या दे रहे हैं। त्रिकाली शुद्ध परम पारिणामिक सामान्य भाव को ग्रहण करने वाले नय को परम शुद्ध निश्चय नय कहते हैं। ये बहुत गजब चर्चा है। त्रिकाली, त्रिकाली, त्रिकाली का मतलब होता है 3 काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत जो दृष्टि का विषयभूत जो कारण परमात्मा है वो त्रिकाल है। क्या कहा? वो क्या है? त्रिकाल है, तीनों काल है। पूर्व में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। वो निगोदिया में भी है, वो मुझ में भी है, वो सिद्ध परमात्मा में भी है, वो समस्त जीवों में है वो भाव। कौन? परम पारिणामिक भाव, परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत वो कारण परमात्मा। उसे कोई शुद्ध नहीं करना है, वो शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है। रूमाल, क्या नाम बेटा? मीनल, पीनल, पीनल, पीनल। ये रूमाल कैसा है? साफ है। ये गंदा होता कि नहीं होता? गंदा भी होता है, ठीक है ना। रूमाल गंदा होता है तो अपन क्या करते हैं? साफ करते हैं। रूमाल गंदा होता है तो हम साफ करते हैं, लेकिन रूमाल का स्वभाव ना गंदा होता है, तो जो गंदा नहीं होता उसे साफ करने की जरूरत भी नहीं है। छठवीं गाथा के आधार पर बहुत मस्ती की है स्नाय के ऊपर अपन ने। जो प्रमत्त होता है उसे अप्रमत्त दशा की जरूरत है। प्रमत्त माने स्वरूप की असावधानी, अप्रमत्त माने स्वरूप की सावधानी। अरे जो स्वरूप की असावधानी में है उसे स्वरूप के प्रति सावधान होने की जरूरत है। जिसने स्वरूप को छोड़ा ही नहीं है उसे स्वरूप में स्थिर होने की क्या जरूरत है? निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भाव नहीं। जाने व देखे में वही, ज्ञानी करे चिंतन यही।
किसने से? परम शुद्ध निश्चय से। निष्भाव को छोड़ा था नहीं, छोड़ा है नहीं और छोड़ सकता क्या नाम? शंभू। शंभू आपका नाम है और आपका? हाँ, शंभू उनका, आपका? प्रदीप भाई। सब छोड़ा था नहीं, छोड़ा है नहीं, छोड़ सकता नहीं है। इस रूमाल ने अपने स्वच्छ स्वभाव को छोड़ा था नहीं, छोड़ा है नहीं और छोड़ सकता नहीं। आप बचपन में पुरुष थे कि नहीं थे? जवानी में पुरुष थे कि नहीं थे? प्रौढ़ावस्था में पुरुष हो कि नहीं हो? वृद्धावस्था में पुरुष हो गए कि नहीं हो गए? अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा ना, बालपने से युवापना, युवापना से प्रौढ़पना, प्रौढ़पना से वृद्धपना। ये सब 4 अवस्थाएं देखी जाए मोटे रूप में, लेकिन इस सब अवस्थाओं में पुरुषपना। हमारे जीजा जी का फोन आया हमारे पास कि बारात लेके चलना है। पहली बार हमने ऐसा शब्द सुना था। उनके यहाँ बच्चा हुआ और फोन आया कि बारात लेके चलना है। इसका अर्थ बताइए, आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अरे बारात किसकी जाती है? लड़के की जाती है। हमारी बहन जी के बच्चा होना था, और बच्चा होना था तो वहां से हम जानकारी के लिए उत्सुक है कि क्या हुआ। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि लड़का हुआ कि लड़की हुई, उन्होंने कहा कि बारात लेके चलना है। इसका मतलब क्या हुआ? अरे हाँ, नए लोग नहीं समझ पाते हैं। उसको बारात नहीं कहेंगे, बारात लेके नहीं जा रहे हैं। वो बारात तो लड़के की ही होती है। यद्यपि उस गांव में पहुंचे हैं लड़की वाले, लेकिन बारात तो लड़का ही लेके जाएगा, लड़की लेके नहीं आएगी। घोड़े पे बैठ के बारात, घोड़े पे बैठ के वो बारात, भले एक शहर में आपने सेटिंग कर ली है, लेकिन उस लड़की के आने को बारात नहीं कहेंगे कि बारात लेके आ गई लड़की। बारात सिस्टम है, व्यवस्थाएं बदलती रहती समय समय पे, लेकिन वो जो बात है बारात लेके जाना, वो बराबर यथावत अभी भी कायम है। भविष्य में बदल जाए तो मैं नहीं कह सकता, पंचम काल है। घोड़े पे बैठ के लड़की आने लग जाए तब वो बारात उसकी कहना है, अभी नहीं, अभी व्यवस्था वो चल नहीं रही। समझ रहे ना आप लोग? उनने क्या कहा? बारात लेके चलना है। इसका मतलब क्या हुआ? अब लड़का हुआ, अब वो हो गया है 20-22 साल का। तो जब वो पैदा हुआ था तब लड़का था कि नहीं था? आज वो लड़का है कि नहीं है? भविष्य में वो लड़का रहेगा कि नहीं रहेगा? अवस्थाएं बदली, लेकिन लड़कापना कब गया? पुरुषपना कब गया? अरे हम पहले भी ज्ञाता थे, आज भी ज्ञाता हैं और अनंत काल भी ज्ञाता ही रहेंगे। पहले भी शुद्ध थे, आज भी शुद्ध हैं और अनंत काल तक शुद्ध ही रहेंगे। अरे स्वभाव ही अशुद्ध हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसको शुद्ध करने में समर्थ नहीं। ये कैसे रंग का है? मेहरून नहीं खिलाता, ये मेहरून कलर का है। जब जो कॉटन या कोई भी चीज, धागा था जब सबसे पहले शुरुआत में, तो कैसा था? नेचुरल वाइट। मैं ये कह रहा हूं, अवस्था दृष्टि से ये मेहरून दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वभाव दृष्टि से पहले भी स्वच्छ सफेद था, आज भी स्वच्छ सफेद स्वभाव का है और अनंत काल में भी स्वच्छ सफेद स्वभाव का ही रहेगा। जो स्वभाव को छोड़ सकता नहीं है। स्वभाव को छोड़ देता तो दोबारा इसको स्वच्छ स्वभाव में लाने की अवस्था में नहीं होती। बताइए, अभी भी अगर इसको हार्ड केमिकल में डाला जाए जिससे कि इसका कलर उतर जाए तो निकलेगा क्या? नेचुरल वाइट। जैसा स्वभाव था वैसी अवस्था में भी प्रकट हो जाएगा। मैंने एक बचपन में कहानी सुनी थी, गोल्डन बाउल, द गोल्डन बाउल। यूपी बोर्ड में चलती है, अब चलती कि नहीं चलती, मैंने अपने समय में पढ़ी थी। एक व्यक्ति के यहाँ बहुत गरीबी आ गई, पहले बहुत धनाढ्य थे, उसके बाद वो गरीबी आ गई।
गरीबी आ गई तो पिताजी का स्वर्गवास हो गया, बच्चा ऐसी परेशान था, सामान बेच बेच के काम चला रहा था, जो रखे थे सब बेचता जा रहा था। एक दिन क्या हुआ, एक कटोरा हाथ में आया। उस कटोरे को क्या किया उसने कि बेचने का सोचा, लेकिन वो 50 साल से ऐसी डला था कबाड़ खाने में, तो बेचने के लिए लिया कि भैया जो खरीद लो हो। तो उस व्यक्ति को कुछ शंका हुई कि जो कटोरा हो ना हो सोने का है, जो खरीदने वाला था। तो उसने क्या किया कि एक सुई से ऐसी उसमें लकीर खींची, उसको थोड़ा उकेर दिया, तो क्या देखा, सोना देखा। अब बच्चा क्या समझ रहा है, उसको पीतल समझ रहा है। अवस्था में कैसा दिख रहा है, वो काला, बिल्कुल काला दिख रहा है, ठीक है ना। धूल चढ़ गई ना, 25-50 साल से रखा है, इतनी धूल चढ़ गई, काला काला चिकट गया बिल्कुल, वो तेल में लग के चिकट के बिल्कुल गंदा हो गया। मैं ये कह रहा था कि जो पहले था सोना था कि नहीं था, आज वो गंदा हो गया, चिकट हो गया, काला काला बिल्कुल हो गया है। आज क्या है वो, और भविष्य में अवस्थाओं में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन स्वभाव में परिवर्तन नहीं। बहन जी, अवस्थाओं में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन स्वभाव परिवर्तित नहीं होता। परम शुद्ध निश्चय का विषय जो है वो क्या है, त्रिकाली, तीनों काल रहने वाला, शुद्ध, वो शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा। परम माने उत्कृष्ट, परम माने क्या है, उत्कृष्ट। पारणामिक माने कर्म निरपेक्ष। अरे कितने प्रकार के भाव होते हैं, औदिक, औपसमिक, छायिक, छायापसमिक और पारिणामिक। पारिणामिक जो भाव है वो कैसा है, कर्म रहित, परम निरपेक्ष। औदिक भाव में कर्म के उदय की अपेक्षा, छायापसमिक भाव में कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा, औपसमिक भाव में कर्म के उपशम की अपेक्षा, और छायिक भाव में कर्म के क्षय की अपेक्षा। पारणामिक भाव में कर्म की क्या अपेक्षा है, और यहां परम पारणामिक माने जीवत्व भाव, जीव स्वभाव। कैसा, परम पारणामिक, परम माने उत्कृष्ट, पारणामिक माने कर्म निरपेक्ष, सामान्य भाव। सामान्य विशेष की चर्चा करते ना, पर्याय से देखा है, पर्यायों को विशेष कहते हैं और द्रव्य सामान्य को वो सामान्य है। तो वो सामान्य भाव है, प्रत्येक वस्तु का वो क्या है, सामान्य भाव है। जीव का वो क्या है, सामान्य भाव है। कौन सा, जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। परम शुद्ध निश्चय नय उपादेय नहीं है, परम शुद्ध निश्चय नय जो त्रिकाली शुद्ध परम पारणामिक एक ज्ञायक भाव की चर्चा करता है, वो उपादेय है। क्या बात समझ में आ रही ना। शब्द से हम बोल रहे हैं रसगुल्ला, तो शब्द खाओगे क्या। अब 3 प्रकार के रसगुल्ला, शब्द रसगुल्ला, अर्थ रसगुल्ला और ज्ञान रसगुल्ले, 3 प्रकार के रसगुल्ले होते हैं। शब्द नय, अर्थ नय और ज्ञान नय। पीनल तुमने बहुत लंबी छुट्टी ले ली, कोई विशेष परिस्थिति हो ना हो बात अलग है, लेकिन अपनी लापरवाही से ना हो तो बात नहीं। एक दिन भी नहीं चूकना चाहिए क्लास में लापरवाही के कारण। परिस्थिति हो बात अलग है, आप कहीं चले गए हैं, कोई और बात समस्या आ गई, लेकिन अपनी चूंकि जे ऐसा नए चक्र है कि जिसमें प्रवेश कर लोगे और निकलने की कला नहीं सीखी तो वहीं भटक जाओगे। इसलिए बहुत बहुत धैर्य की जरूरत है, बहुत धैर्य की जरूरत है वास्तव में।
मेहनत तो करना पड़ेगी और कभी ना कभी तो समझना ही पड़ेगा। इतनी विविक्षाएं हैं जिनागम में, कहाँ किस विविक्षा से कौन सा कथन है, और लिखा भी नहीं है अधिकतर तो कि किसने ऐसे कहा गया है। अब आपको अपना खुद का विवेक चाहिए, खुद की गाढ़ की पूंजी नहीं होगी तो लड़ाई झगड़ा। इस विश्व में अगर समस्त विवादों का अंत होता है तो इससे आदवाद के द्वारा ही होता है। घर में भी हम दूसरों की अपेक्षा नहीं समझ पाते हैं। मैंने आपको एक घटना बताई थी। एक पति का किसी दूसरी स्त्री के प्रति आकर्षण हुआ। आकर्षण का मतलब ऐसा नहीं कि कभी बात करी हो, बस देखता था तो अच्छा लगता था। उसके प्रति राग था, ना तो कभी बात की, ना कभी मिला, ना कभी जुला। 10 साल से उसको देखता था तो ये लगता था कि ये अच्छी है, कुछ राग था अंदर में चल रहा था। तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि मुझे वो स्त्री अच्छी लगती है। पत्नी ने उसके गलत अर्थ में लिया कि लगता है इसका कोई कांटेक्ट है। वो समझाता रहा मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि संबंधों में साफ स्वच्छता होना चाहिए। मुझे उसके प्रति ऐसा भाव आता है, मैं चाहता था कि तुम समाधान दो और तुम तो उल्टी शंका करने लगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? कई बार ऐसा होता है, किसी का विवाह हुआ, उसके जीवन में कोई बात थी विवाह के पूर्व, उसने सोचा कि अपने जीवन को अगर हम स्पष्टता रखें तो ज़्यादा अच्छी तरह से चल सकता है, और उसने अपने कोई बात उसने पूर्व की जीवन की कोई अपने पति या पत्नी के साथ शेयर की, और उस बात को लेके पति पत्नी इतने वो तनाव में आ गए कोई भी कि उनने आत्महत्या कर ली। ऐसी घटनाएं आपने पढ़ी सुनी होंगी। इसका मतलब यह है कि आपने उसके एंगल को नहीं समझ पाया। वो ये चाह रहा था कि संबंध को लंबे समय तक चलाने के लिए संबंधों में क्लियरिटी आना चाहिए। दुराव छुपाव जिन संबंधों में होता है वो संबंध नाटकी होते हैं, नेचुरल नहीं होते। बात समझ में आती? उसने तो इस अपेक्षा से कहा था और आपने उसकी अपेक्षा को तो समझा नहीं। आप जो सोच रहे हो कि वो पत्नी से क्यों कहता कि मेरे वो स्त्री अच्छी लग रही। अगर उसके मन में बदमाशी होती तो वो क्या, वो तो बदमाशी करता रहता, वो उसके सामने बिल्कुल पति पवित्र बना रहता, जबकि कुछ भी नहीं था, फिर भी इतनी बात कही। उस लड़के ने दूसरे अपने दोस्त को बताया कि यार ऐसी ऐसी बात है, और हमारे घर में तो उस बात के लिए बहुत तनाव हो गया जिससे हम कभी मिले ही नहीं। मतलब इतना सा है कि एंगल सामने वाले का ना समझोगे तो ना तो आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रह सकता है, ना सामाजिक जीवन अच्छा रह सकता है, ना इस देश या विश्व को आप शांति का मार्ग दिखा सकते हैं। मोदी जी यूक्रेन भी गए और रूस भी गए। वो कह रहे थे कि देखो, युद्ध से, हथियारों से लड़ाई झगड़ा करने से किसी बात का हल आज तक नहीं निकला। युद्ध के मैदान में आज तक किसी बात का हल नहीं निकला। बैठ के चर्चा होना चाहिए। आज हमारे परिवारों में जो तनाव है उसका कारण यह है कि परिवार के सब लोग बैठ के चर्चा नहीं करते। करते आप लोग? पूरा परिवार बैठ के, सास बैठे, बहू बैठे, जे बैठे, सब लोग बैठे, पूरा परिवार बैठे, और फिर आपकी समस्या आप बताइए। ये बहू नई आई मान लो, इसकी अपनी सोच हो सकती है, अलग दृष्टिकोण हो सकती, तो आए तुम तो कल की आई, तुम कहाँ जानो। ऐसा नहीं है। समय के साथ उसने पढ़ा है, समझा है, सुना है, कुछ बदलाव भी लाना पड़ेगा आपको अपने नेचर में। वो भी बदल रही है, आप भी थोड़े बदलिए। 2 कदम आप बढ़ो, 2 कदम वो बढ़े, तो जीवन सुंदर बन जाए। लेकिन हम दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते। तुम क्या जानो, सास अकड़ में रहती है कि आई एम सीनियर। जिन नयों की बात कर रहा हूं मैं, आप उसकी दृष्टिकोण को सुनना सीखो। वो अगर कुछ कह रहा है, वो कह रही है, तो आप उसकी बात सुनो। तो मानना नहीं मानना आपकी बात है ना। मतलब यह है कि दृष्टिकोण को सुनना और समझना सीखना पड़ेगा, जो नए सिखाता है। नए माने क्या होता है? दृष्टिकोण। अगर व्यक्ति एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना सीख जाए तो इस जीवन में, इस विश्व में तनाव खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। चलो वो गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, ठीक है ना, आपको लग रहा है कि गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि उसको उम्र में आपके कैसे भाव चलते थे?
जब आप 25 साल के युवा थे तो आपको आज जो भाव चल रहे हैं 70 साल में, वैसे भाव चलते थे कि 25 साल जैसे भाव चलते थे? आप पीछे जाइए। तो 25 साल का गैप आया, आज आप 50 साल के हैं, वो 25 साल का है, एक गैप आया। दूसरा क्या है, समय भी बहुत तेजी से बदल रहा। तो आपको जो भाव चलते थे 25 साल में, आज वो लोगों को 15 साल में चलने लगते हैं। एक सर्वेक्षण आया कि बच्चे बच्चियों को वासनाओं की जागृति कब होती है, तो नहीं कि लगभग 13-14 साल में होती है, लेकिन आज समय बदल गया है, 8 साल में बच्चों को उस तरीके के भाव आने लगे। तो जेनरेशन गैप एक चीज, दूसरा वातावरण दो चीज। अंतर आया कि नहीं आया? आज आपको बच्चे के साथ खुल के बात करना पड़ेगी, बेटा तुम्हारा कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा। इस विषय में दृष्टिकोण की बात कर रहा। आप स्पष्ट रहेंगे तो आप सही मार्गदर्शन दे पाएंगे। बात समझ में आई? आप फ्रेंडली रहें उसके साथ, तुम बताओ, और फिर उसकी बात समझने के बाद आप उसको समाधान दो। बात हो रही है नए, बात हो रही है दृष्टिकोण। यहां पे नए चक्र को समझना आपको मात्र धार्मिक जीवन को सुंदर नहीं बनाएगा, ये आपके लौकिक जीवन को भी अति सुंदर बना देगा। क्या कहा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप दूसरे को सुनना सीख पाएंगे। निर्मला सीतारमण ने भी बोला था कि जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। हमें क्या सुनने? अरे आपको जो आता है वो आता है, लेकिन इससे आगे एक स्टेप आगे भी बढ़ा जा सकता ना, और अच्छा इंप्रूवमेंट करो ना। सुनोगे तो अच्छा कुछ जानकारी होगी तो अच्छा दे भी पाओगे, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा दे भी पाओगे, उससे आगे दे पाओगे। दृष्टिकोण, उपचरित सद्भुत व्यवहार में का दृष्टिकोण सहयोगों, दूर के क्षेत्र वालों से को अपना बताने का था, क्योंकि लौकिक जीवन उनके बीच में जीना है। आप किनके बीच जी रहे हो, कैसा व्यवहार होना चाहिए, लौकिक व्यवहार जीना सिखाया है उसने आपको। ऐसे ही उड़ाने वाली बात नहीं है। ज्ञानी के होते हैं ये, ज्ञानी का आध्यात्मिक तात्विक निर्णय तो स्पष्ट होता ही है, लेकिन व्यवहारिक जीवन भी बहुत सुंदर होता है, दूसरों के लिए ग्रहण करने योग्य होता है। तीर्थंकरों का धर्ममय जीवन तो आदर्श होता ही है, लेकिन लौकिक जीवन भी आदर्श होता है। पता है? अंजन चोर की प्रतिमा देखी आपने कहीं? अंजन चोर भगवान की प्रतिमा देखी कहीं आपने? अज्जू भैया, अंजन चोर भगवान की प्रतिमा देखी कहीं आपने? अंजन चोर भगवान की प्रतिमा देख के क्या भाव आएगा? ये बेई है। सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पहले काका करें ने करम भैया, हमें सब हिस्ट्री मालूम है इनकी। लेकिन तीर्थंकरों के लौकिक जीवन पे भी कोई उंगली नहीं उठा सकता, इसलिए उनकी प्रतिमा बनाई जाती है। 5 बालियती जो हुए हैं वो अपवाद है, ध्यान से सुनना। इस काल का दोष है। कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी? हम तो ना पूजते हैं, पंचबालियती की स्पेशल पूजन लिखी गई है, महिमा करी जाती है। आपने तो विवाह नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी हैं। अरे जिस काल का दोष है 5 बाल ब्रह्मचारी होना। ब्रह्मचर्य को दोष कर, हम ब्रह्मचर्य को दोष नहीं कह रहे। 5 लोगों ने शादी नहीं करी, जिस काल के कारण नहीं करी, क्योंकि 24 ही तीर्थंकर शादी करते हैं नियम से। क्यों भैया, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तीर्थंकरों की जिम्मेदारी मात्र आपको अलौकिक पारलौकिक जीवन को सुंदर बनाना नहीं, आपके लौकिक जीवन को भी सुंदर बनाना है। क्या कहा? आप किसी मॉडल को खड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे? और अगर आपको लौकिक जीवन जीना है तो उस मॉडल को देख के ही तो आप अपने जीवन को जी पाएंगे, महापुरुषों के जीवन को। और महापुरुषों के जीवन में सर्वोत्कृष्ट जीवन देखा जाता है तो वो तीर्थंकरों का होता है।
हमें ग्रस्त मार्ग चुनना है, तो ग्रस्त मार्ग को भी तीर्थंकरों ने कैसे जिया उसको देख के आप गृहस्थी को जियो, और गृहस्थी को भी छोड़ के किस प्रकार से अपने आत्मार्थ में लगे, उनसे ही उस मार्ग को सीखो कि अब मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़े, इसी में नहीं उलझे रहे। इसलिए पहले नंबर का न्याय कहता है कि आपका लौकिक जीवन कैसा हो, सदाचरण, लोक व्यवहार कैसा हो। दूसरा न्याय कहता है कि अहिंसा की सिद्धि हो। अरे ये 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री इन शरीर के संयोगों में जीव है, इनकी रक्षा करो, देख के चलो कितने अनंत जीव मर रहे हैं। तीसरा न्याय कहता है कि रागादि भाव तेरे हैं, स्वीकार कर, या आश्रव भाव के कारण ही दुखी है। चौथा न्याय कहता है, चौथा न्याय माने तीसरे का दूसरा पार्ट कहता है कि तेरे में मोक्ष मार्ग के कारणभूत अभी कुमति कुश्रुत ज्ञान आदि है, अब सुमति सुश्रुत आना चाहिए, सम्यक दर्शन पर्याय की उत्पत्ति होगी तो तू मोक्ष मार्ग में बढ़ेगा, और इसका ही उत्तरोत्तर वृद्धि रूप केवल ज्ञान तक पहुंचाएगा। और केवल ज्ञान, वो ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेने से उत्पन्न होगा। कौन? परम शुद्ध निश्चय न्याय। और निश्चय न्याय वो 3 भेद व्यवहार के ही अभेद करके हो जाते हैं, वो चर्चा बहुत कर चुकी। हमें लौकिक जीवन भी इन नए चक्र से अच्छा बनाना है, और पारलौकिक जीवन भी हमें अच्छा बनाना है। यहां ये दोनों चर्चाएं हैं। तो क्या कह रहे थे? त्रिकाल शुद्ध परम पारिणामिक सामान्य भाव को ग्रहण करने वाले नए को क्या कहते हैं? परम शुद्ध निश्चय। समझ भैया, समझ में आ रहा ना? मैं पूछूंगा एक एक वर्ड का अर्थ। त्रिकाली माने तीनों कालों में क्या था? वो कारण परमात्मा। कारण परमात्मा पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। दूसरा पॉइंट शुद्ध, पहले भी था वो कारण परमात्मा, आज भी है, और द्रव्य स्वभाव, द्रव्य और द्रव्य स्वभाव में अंतर थे, ऐसा बार बार बताते थे। द्रव्य तो शुद्धाशुद्ध पर्याय रूप है, लेकिन द्रव्य स्वभाव एक ध्रुव, उत्पाद व्यय ध्रुव में एक ध्रुव लेंगे। जीव द्रव्य में शुद्धाशुद्ध पर्याय संयुक्त द्रव्य, जीव तत्व में अकेला शुद्ध जीव तत्व, शुद्धाशुद्ध पर्यायों से पार। परम माने उत्कृष्ट, पारिणामिक माने कर्म निरपेक्ष, सामान्य भाव को ग्रहण करने वाला, अर्थात जो द्रव्य का विशेष भाव है उस विशेष भाव को करता है गौण और सामान्य को करता है मुख्य। सामान्य को करता है मुख्य। जो उंगली है, टेढ़ी है सीधी है, टेढ़ी हो रही सीधी हो रही, टेढ़ी हो रही सीधी हो रही, लेकिन उंगलीपना, उंगलीपना, उंगलीपना कैसा है? ना वो टेढ़ा होता है ना सीधा होता है, टेढ़े और सीधेपन से पार। उंगलीपना, उंगली टेढ़ी होती है, उंगली सीधी होती है, उंगलीपना ना टेढ़ा होता है ना सीधा होता है। मनुष्य बच्चा होता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है और वृद्ध होता है। मनुष्यपना, अर्थात समस्त विकारी अविकारी पर्यायों से रहित या पार। रहित का मतलब ये नहीं समझ लेना कि बिना पर्यायों के कोई वस्तु होती है, लेकिन उसकी दृष्टि में पर्याय होती नहीं है। चर्चा अपन ने की थी, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि लक्ष्य वेद करवाओ,
सबने, कोई ने जंगल कहा, पेड़ कहा, चिड़िया कही, सिर कहा, आंख कही, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मुझे तो काली रेटिना ही दिखाई दे रही है। नहीं कुछ और दिखाई दे रहा? कहला नहीं गुरुजी और कुछ दिखाई नहीं रहा। घोड़ा होता ना, घोड़ा जब तांगे में जुता रहता तो उसको क्या करते? बगल से 2 पट्टे लगा देते, का है यहां वहां देखेगा तो सीधा मार्ग नहीं दिखेगा। इसकी दृष्टि में और कुछ दिखाई ही नहीं देता। अर्थात समस्त विकारी अविकारी पर्यायों से रहे त्रिकाली कैसा? समस्त विकारी माने प्रमत्त, अविकारी माने अप्रमत्त, पर्यायों से रहित कहें या पार कहें? पर्यायों से पार, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का सदा सहारा है। वचनों के अर्थ भी अब समझ में आएंगे, पूजनों के अर्थ भी अब समझ में आएंगे। सदा ही है, न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अहो उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव। सदा ही है, न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अहो उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। किस नए की बात कही इसमें? पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का किसका सहारा है? परम पाणामिक भाव स्वरूप त्रिकालिक ज्ञायक एक भाव, जो एक ज्ञायक भाव है। नहीं जन्म, नहीं मरता, नहीं घटता, नहीं बढ़ता। आगे हाँ, अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक सहज जीवन हमारा। ना घटना है ना बढ़ना है, एक रूप रहता है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर के अलग नहीं होते। अगुरु लघु रूप पीनल, समझ में आ रहा? हा, क्या महिमा करें। इसकी महिमा तो कितनी ही की जाए, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है, त्रिकाल स्वभाव है। स्वभाव को विषय बनाने वाले नय को परम शुद्ध निश्चय नय कहते हैं। अर्थात समस्त विकारी अविकारी पर्यायों से रहे त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को विषय बनाने वाले नय को परम शुद्ध निश्चय नय कहते हैं। त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को, द्रव्य को नहीं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जल्दी तो नहीं है ना आप लोगों को विषय पूरा करने की कोई? जल्दी तो नहीं है कि जल्दी जल्दी बढ़ाते जाएं। हम इसलिए बहुत आराम से कर रहे हैं कि ये विषय बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जिनागम में नयों को खोल के नहीं लिखा गया हर जगह। यहाँ ये नहीं लिखा होगा कि ये परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। स्तुति में लिखा है कि हम परम शुद्ध निश्चय नय की तरफ से बात कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ से कर रहा है। थोड़ा इसका रस लेके चलो, मजा है इसमें, इसी के लिए तो इतनी चर्चा चली है, इसका मजा है अलग। इतना मजा रस आया है कि अंदर में अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक स्वरूप का आश्रय हो जाए, तब हमने परम शुद्ध निश्चय नय समझा। त्रिकाली द्रव्य स्वभाव, दो चीजें कर दी कि नहीं कर दी? द्रव्य को अलग कर दिया और द्रव्य स्वभाव को अलग कर दिया। द्रव्य तो उत्पाद व्यय ध्रुव रूप है, द्रव्य स्वभाव ध्रुव अकेले लेते हैं।
उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत और सत उत्पाद व्यय ध्रुव त्रियात्मक है। लेकिन यहां परम पारणामिक भाव स्वरूप में ले रहे हैं, वो वहां पे ध्रुव आएगा, एक रूप नित्य स्थायी त्रिकाल रहने वाला जो भाव है उसको लेंगे, वो जीवत्व भाव। जैसे परम स्वभावभूत गुणों का आधार होने से कारण शुद्ध जीव, शुद्धता का कारण शुद्ध, जिसके आश्रय से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है, वो कारण शुद्ध जीव। वो पारस पत्थर जिसका आश्रय लेने से सोना क्या बन जाता है, लोहा क्या बन जाता है, सोना बन जाता है, वो पारस पत्थर रूप ध्रुव ज्ञायक। अथवा सत्ता चैतन्य ज्ञानादि शुद्ध प्राणों से युक्त जीव। अभी समय हो गया है, इसकी चर्चा तो बहुत है, आनंदमय है। आप पेपर देते रहिए, एक दो बातें मुझे आपको बताना है, मैंने वैसे लिख दिया था उस पर। पहले जो निश्चय नहीं की विषय वस्तु के विषय में मैंने कुछ आपको दिए थे पॉइंट, उसके नीचे 2 पंक्तियां अतिरिक्त आ गई हैं, उन 2 पंक्तियों को आपको नहीं लिखना है। 8 जो पॉइंट है परिभाषा के, वही अकेले आपको देना है। दूसरी बात, उसकी विषय में आपने एक प्रश्न पूछा था ना, हेयोपादेयता जो पीपीटी पढ़ाई थी कलरफुल, उसके लास्ट में हेयोपादेयता दी है, उसमें से आपको लिखना है। आप विषय लिखते जाएं, तैयार करके मुझे कॉपी दे दें, मैं जांचता रहूँगा। आपको विषय तो समझा रहा हूँ इसलिए कि आपको स्पष्टता बन जाए विषय के संबंध में, लेकिन आप शीघ्र दे दें जिसमें मैं कॉपी जांच सकूँ। मैं और चाहता हूँ एक 3rd पेपर लेना, अभी तो देख के करवाया, फिर बिना देखे। आपको मजा आएगा इसमें। एक आध गोष्ठी और रखेंगे अपन, आप कुछ नए तरीके से जीना तो सीखो, वो ढर्रे में जीने का काम क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। देखते हैं, अगर होगा तो होगा, बाकी जैसा होगा। चलिए, निज निधि जो कॉपी दे देना।